घर घर भक्ति की शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज कहानी सुनते हैं भगवान के भोले भाले भक्त धन्ना की। भक्त धन्ना जी का जन्म मुंबई के पास धुआन गांव में एक जाट घराने में हुआ। उनके माता पिता कृषि और पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते थे। वह बहुत निर्धन थे। जैसे ही धन्ना बड़ा हुआ उसे भी पशु चराने के काम में लगा दिया। वह प्रतिदिन पशु चराने जाया करता था। गांव के बाहर ही कच्चे तालाब के किनारे एक ठाकुर द्वार था, जिसमें बहुत सारी ठाकुरों की मूर्तियां रखी हुई थीं। लोग प्रतिदिन वहां आकर माथा टेकते थे और भेंट अर्पण करते थे। धन्ना पंडित को ठाकुरों की पूजा करते, स्नान करवाते व घंटियां खड़काते रोज देखता था। अल्पबुद्धि का होने के कारण वह समझ नहीं पाता था। एक दिन उसके मन में आया कि देखते हैं कि यह सब क्या है। उसने एक दिन पंडित से पूछ ही लिया कि आप मूर्तियों के आगे बैठकर क्या करते हो। पंडित ने कहा, ठाकुर की सेवा करते हैं, जिनसे की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धन्ने ने कहा, यह ठाकुर मुझे भी दे दो। उससे छुटकारा पाने के लिए पंडित ने कपड़े में पत्थर लपेटकर दे दिया। घर जाकर धन्ने ने पत्थर को ठाकुर समझकर स्नान कराया और भोग लगाने के लिए कहने लगा। उसने ठाकुर के आगे बहुत मिन्नतें की। धन्ने ने कसम खाई कि यदि ठाकुर जी आप नहीं खाएंगे तो मैं भी भूखा ही रहूंगा। उसका यह प्रण देखकर प्रभु प्रकट हुए तथा रोटी खाई व लस्सी पी। इस प्रकार धन्ने ने अपने भोलेपन में पूजा करने और साफ मन से पत्थर में भी भगवान को पा लिया। जब धन्ने को लगन लगी उस समय उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे और अकेला नव युवक था। उसे ख्याल आया कि ठाकुर को पूजा से खुश करके यदि सब कुछ हासिल किया जा सकता है तो उसे अवश्य ही यह करना होगा, जिससे घर की गरीबी चली जाए तथा सुख आए। ऐसा सोचकर ही वह पंडित के पास गया। पंडित ने पहले ठाकुर देने से मना कर दिया कि वह ठाकुर की पूजा अकेले नहीं कर पाएगा। दूसरा, वह अनपढ़ भी था। तीसरा, ठाकुर जी मंदिर के बिना कहीं नहीं रहते और न ही प्रसन्न होते। इसलिए तुम जिद मत करो और खेतों की देखभाल करो। ब्राह्मण का धर्म है पूजा पाठ करना और जाट का कार्य है अनाज पैदा करना। परंतु धन्ना टस से मस न हुआ। अपनी पिटाई के डर से पंडित ने जो शालिग्राम मंदिर में फालतू पड़ा था वो उठाकर धन्ने को दे दिया और पूजा पाठ की विधि भी बता दी। पूरी रात धन्ने को नींद न आई और वह पूरी रात सोचता रहा कि ठाकुर को कैसे प्रसन्न करेगा और उनसे क्या मांगेगा। सुबह उठकर अपने नहाने के बाद ठाकुर को स्नान कराया। भक्ति भाव से बैठकर लस्सी रिड़की और रोटी पकाई। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, भोग लगाओ। मुझ गरीब के पास रोटी, लस्सी और मक्खन ही है और कुछ नहीं। जब और चीजें दोगे तब आपके आगे रख दूंगा। और फिर वह बैठकर ठाकुर जी को देखता रहा। अब पत्थर भोजन कैसे करे? पंडित तो भोग का बहाना लगाकर सारी सामग्री अपने घर ले जाता था, पर भोले से बालक को इस बात का कहाँ ज्ञान था। वह व्याकुल होकर कहने लगा कि क्या आप जाट का प्रसाद नहीं खाते? दादा तो इतनी देर नहीं लगाते थे। यदि आज आपने प्रसाद न खाया तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपके बगैर नहीं खाऊंगा। प्रभु जानते थे कि यह मेरा निर्मल भक्त है, छल कपट नहीं जानता। अब तो प्रकट होना ही पड़ेगा। 1 घंटा और बीतने के बाद धन्ना देखता है कि श्री कृष्ण रूप में भगवान जी रोटी मक्खन के साथ खा रहे हैं और लस्सी पी रहे हैं। भोजन खाकर प्रभु बोले, धन्ने जो इच्छा है मांग लो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। धन्ने ने हाथ जोड़कर विनती की, जो तुम्हारी भक्ति करते हैं तुम उनके कार्य संवार देते हो। मुझे गेहूं, दाल व घी दीजिए, मैं खुश हो जाऊंगा। यदि जूता, कपड़े, 7 प्रकार के अनाज, गाय या भैंस, सवारी करने के लिए घोड़ी तथा घर की देखभाल करने के लिए सुंदर नारी मुझे दे देंगे। धन्ने के यह वचन सुनकर प्रभु हंस पड़े और बोले, यह सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी।
प्रभु बोले, अन्य कुछ? प्रभु, मैं जब भी आपको याद करूं आप मुझे दर्शन दीजिएगा, यदि कोई जरूरत हुई तो बताऊंगा। तथास्तु, भगवान ने उत्तर दिया। हे प्रभु, धन्ना आज से आपका आजीवन सेवक हुआ, आपके अलावा किसी अन्य का नाम नहीं लूंगा। धन्ना खुशी से दीवाना हो गया, उसकी आंखें बंद हो गई। जब आंखें खोली तो प्रभु वहां नहीं थे। वह पत्थर का शालिग्राम वहां पड़ा था। उसने बर्तन में बचा हुआ प्रसाद खाया, जिससे उसे तीनों लोकों का ज्ञान हो गया। प्रभु के दर्शन के कुछ दिन पश्चात धन्य के घर सारी खुशियां आ गईं। एक अच्छे अमीर घर में उसका विवाह हो गया। उसकी बिना बोई भूमि पर भी फसल लहलहा गई और उसने जो जो प्रभु से मांगा था उसे सब मिल गया। किसी ने धन्य को कहा, भले ही प्रभु तुम पर प्रसन्न हैं, लेकिन तुम्हें फिर भी गुरु धारण करना चाहिए। उसने स्वामी रामानंद जी का नाम बताया और एक दिन अचानक ही रामानंद जी उधर से निकले। भक्त धन्य ने दिल से उनकी खूब सेवा की तथा दीक्षा की मांग की। रामानंद जी ने उसकी विनती स्वीकार कर ली और दीक्षा देकर धन्य को अपना शिष्य बना लिया। धन्ना भगवान के नाम का सुमिरन करने लगा। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।